मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्यारी समझ गई। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। साथियों, जगत गुरु रामभद्राचार्य का गला काटने की धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभी सवाल खड़ा हो रहा है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटने की धमकी देने वाले परमहंस दास की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उधर संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दावा पेश कर दिया है कि मैं भी ओबीसी हूं, लेकिन उनके पलटवार में राहुल गांधी ने क्या कहा है, हम पूरी बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा और अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, तभी आपको बारीकी से समझ में आएगा आखिर रामभद्राचार्य को जो धमकी दिया था वह शख्स कौन था। और साथ ही ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या पलटवार किया है। म्यूजिक। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। पुलिसकर्मी ढाबे पर जाता है, 2 लोगों के लिए फ्री में भोजन मांगता है। जब वो भोजन नहीं देता है, भोजन देने के बाद जब पैसा मांगने की कोशिश करता है तो उसके साथ पुलिसकर्मी मारपीट कर देता है। ये घटना संभल की है। कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों की औकात बढ़ गई है और लगातार लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य पर किसी ने धमकी दी। वो बताया जा रहा है कि अलीगढ़ का डेविड जाटव नाम का शख्स था, जो रामभद्राचार्य का गला काटने पर 2 लाख और आंख फोड़ने पर 3 लाख देने की फरमान जारी की थी। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते ही पुलिसकर्मी ने जल्दबाजी की और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठने लगा कि जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई धमकी देता है, कोई संत महात्मा धमकी देता है, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। आपने देखा होगा अयोध्या के पुजारी महंत परमहंस दास जी के सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे बयान वायरल होते हुए नजर आते हैं। अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य को गला काटने की धमकी दिए वाले इस संत की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी उसने कई धमकियां दी थी, जिससे लोग सोच रहे थे कि आखिर संत होने का क्या फायदा उठा रहा है या बीजेपी की सरकार होने का फायदा उठा रहा है। इससे पहले 2 अक्टूबर तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, नहीं तो ले लूंगा जल समाधि। आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी वायरल हुई थी इस कहानी। लेकिन उसके बाद मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का वध करूंगा खुला चैलेंज किया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रामभद्राचार्य का धमकी देने वाले शख्स की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उसी तरह इस संत की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि चौराहे पर इसका सिर कलम कर दूंगा मौर्य पर आग बबूला परमहंस आचार्य जी ने उस समय धमकी दी थी। बड़े बड़े बयानों में कह रहा था, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम कर दूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य संतों महात्माओं के साथ साथ देवी देवताओं के ऊपर विवादित बयान देते हैं। अपनी तरफ से वो सही कहते हैं या नहीं सही कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संत महात्मा उनसे नाराज होते हैं। इससे पहले एक और घटना घटी थी, हिंदू संत का ऐलान, स्टालिन का सिर लाओ 10 करोड़ पाओ। लेकिन भाई महंत है, संत है, कैसे इनकी गिरफ्तारी होगी? सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या प्रशासन उनकी मदद कर रही है? क्या प्रशासन नहीं चाहती कि संत महात्माओं को जेल भेजा जाए? क्या सरकार नहीं चाहती? खैर उसकी बात छोड़िए, लेकिन जब से ओबीसी की बात मोदी जी ने संसद भवन में उठाई है, तब से लोग सोच रहे हैं कि क्या सच में जो मोदी जी हैं वो ओबीसी के हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल के हैं। लेकिन एक बयान देखिए क्या करे संसद भवन में। कांग्रेस के हमारे साथियों को चिंता जताते हैं कि ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कांग्रेस पूछती है कि कहाँ ओबीसी है, तो है कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी समाज का हूँ। नरेंद्र मोदी जी, अब देखिए राहुल गांधी जी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। अरे ये क्या कह दिया आप? अरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम जो है कि ओबीसी हैं। मोदी जी ने स्वीकारा है कि मैं इतना बड़ा ओबीसी, उनको नहीं दिखता? कौन सी जाति के हैं वो बताइए, कौन सी जाति के हैं? आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। कैसे कह सकते हैं आप कि वो जनरल कैटेगरी के हैं? वो तो अपने आप को ओबीसी कहे हैं, इतना तक कि संसद भवन में कहे हैं। पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री क्या प्रूफ है आपके ओबीसी पास? पैदा बताइए। नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते।
वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते। अच्छा, ये बात है। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि इस देश में मात्र दो ही जाते हैं, एक अमीर और गरीब, एक अमीर और गरीब, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो। लो भैया, राहुल गांधी ने तो उल्टा खेल ही कर दिया। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, जनरल कैटेगरी के हैं। बीजेपी वालों ने उन्हें ओबीसी घोषित किया है, ओबीसी बनाया है। ये सब बातें कहां से उठ गई? यानी ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन संविधान में जो आरक्षण है उस आरक्षण को तो देना ही होगा। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। जिस तरह से संविधान में वर्णित है कि ओबीसी को इतने परसेंट, एससी एसटी को इतना परसेंट, तो आरक्षण के चक्कर में मत सोचिए कि आरक्षण जो है कि खत्म कर देंगे आप लोग। अगर आरक्षण आप लोग खत्म कर दे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान सहना पड़ेगा। और साथ जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल सकता है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिल सकता है, उसी तरह कांसी राम साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि साधु संतों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।